तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें लिखा है इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल इन दोनों आव्यूहों के गुणनफल के बराबर नहीं है, यह हमें दर्शाना है। तो वास्तव में आप ध्यान दीजिए, ये पहला वाला आव्यूह लिखा है, यही इस दाहिने पक्ष में भी लिखा है, यानी कि पहले इस आव्यूह में इस आव्यूह का गुणा करना है और फिर दोबारा इस आव्यूह में पहले वाले आव्यूह का गुणनफल, अर्थात ये एक प्रकार का गुणनफल का गुणधर्म है। ठीक, गुणन के गुणधर्म ये है कि जब हम ए बी को आपस में गुणा करते हैं तो वो बी ए के गुणनफल के बराबर कभी नहीं होता है। इस प्रकार की इसमें प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं इसको और हल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, बहुत आसान है। दोनों पक्षों के जितने भी आव्यूह हैं उनको आपस में गुणा करके ये दिखा सकते हैं। दाएं वाले पक्ष को गुणा कीजिए, दाएं वाले पक्ष को गुणा कीजिए। अगर दोनों का गुणनफल एक जैसा नहीं प्राप्त हुआ तो समझिए कि दोनों इस प्रॉपर्टीज को सिद्ध कर देंगे, यानी कि ए बी का गुणनफल नॉट इक्वल टू बी ए का गुणनफल। ये हम करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ के आधार पर इसको गुणनफल करेंगे। तो 5 गुना की हो गया 10 प्लस इसका इसमें गुणा माइनस में 3। ठीक, बिल्कुल आसान है। इसका इसमें गुणा कर दीजिए 5 प्लस इसका इसमें गुणा माइनस में 4। फिर यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 6 गुना के 12 प्लस 7 के 21 ये हुआ। फिर दूसरी पंक्ति में दूसरी स्तंभ में तो 6 कम 6 प्लस 7 चौको 28 ये हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दाहिने पक्ष में ऐसे लिखे रहेंगे। इसका 5 में गुणा 2 पचे 10 प्लस 6 कम 6 और इसी का इसमें गुणा 2 का -1 में -2 प्लस 1 का 7 में 7। 3 पचे 15 4 छके 24 प्लस कर देंगे। इसका दूसरे वाले स्तंभ में 3 का -3 प्लस 4 सते 28 ये प्राप्त हुआ। अब इसको हल कर लेते हैं। 10 प्लस माइनस हो जाएगा तो 10 में 3 गया, ये वैल्यू आ गई 7, ये वैल्यू आएगी 1। इसका मान आएगा कितना 2 1 3 3 33। ठीक है, इसका इसमें जोड़ दीजिए 8 6 14 3 34 ये हो गया। ठीक, और यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। आप देखते हैं कि यह भी इतनी के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो इसको जोड़िए 10 6 16 ये हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5। इसको जोड़ दीजिए 9 और 3 यानी 39। ठीक है, 28 में 3 निकाल दीजिए 25। आप देख पा रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसका अर्थ है कि जब भी हम ए से बी में गुणा करते हैं तो वह बी का ए में गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसको कभी भी बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का गुणधर्म सिद्ध हो जाता है। ठीक, ये गुणन का गुणधर्म के आधार पर एक सवाल दिया था, जिसको आप ऐसे लगा सकते हैं। इस प्रकार से सिद्ध हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया है एक आव्यूह दिया है और इस आव्यूह के आधार पर हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप इस व्यंजक को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का अर्थ है कि हमें ए का ए में गुणा करके हमें ए स्क्वायर प्राप्त करना है। तो ए का मान यही है, इसी को दोबारा लिख करके गुणनफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। दूसरी चीज़ 5a, तो हमने बताया था कि जब भी किसी आव्यूह में किसी अचर राशि का गुणा करते हैं तो उस आव्यूह के सभी अवयव में गुणा हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 6 और ये लिखा है आइडेंटिटी। हमने बताया था आइडेंटिटी का मतलब तत्समक आव्यूह। जिस आव्यूह के विकर्ण में सभी अवयव 1 1 हों और उनके अलावा सभी 0 हों उसको कहते हैं आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक आव्यूह। ठीक है, तो 6th आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी वाला यहाँ आव्यूह लेंगे उसको इसी कोटि का लिया जाएगा। ठीक, तभी हम उसमें 6 का गुणा करके उसको 6 वाला आइडेंटिटी आव्यूह बनाएंगे। तो देखिए क्या करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, यानी ए गुणे ए। अब ए गुणे ए का मतलब ए का ए में क्या करना है, गुणनफल। तो यहाँ ए का ए में गुणनफल करना है तो पहले दोनों को लिखना पड़ेगा।
तो देखते हैं यहाँ पर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसी प्रकार एक और लिख देंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये आया। ठीक, अब इसका आपस में गुणा करना है। ध्यान से देखिएगा, आप तो गुणा करना सीख गए होंगे, तो आप देख सकते हैं कैसे गुणा होगा। मैं इसको जल्दी से गुणा कर देता हूँ। 2 दूना की 4 प्लस 0 का 2 में 2 0 1 का 1 में 1। ये हो गया। यहाँ लिखेंगे इसका इसमें गुणा 0 प्लस 1 0 प्लस 1 का -1 में -1, यानी कि यहाँ पर लगा देंगे पूरा -1। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, समझ जाएंगे आप। 2 0 1 का 1 3 0 में ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस इसका इसमें गुणा 0। ठीक है, समझ आ रहा है। अब चलते हैं इसमें, इसका पहले वाले स्तंभ में 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 2 का प्लस 3। इसी का दूसरे में 0 प्लस 1 का 1 में 1 प्लस 3 का -1 में -3। यहाँ माइनस लगा देते हैं -3। समझ आया। फिर इसी का तीसरे वाले में तो 2 हो जाएगा प्लस 1 का 3 में 3 प्लस 3 का 0 में 0। ठीक है, इसका पहले वाले स्तंभ में 2 आएगा प्लस -1 का 2 में, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, 0 का 1 में 0। अब यहाँ देखते हैं तीसरे वाले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में ये हो जाएगा 1। अभी दूसरे में चलना है। 1 का 0 में 0 प्लस -1 का 1 में, यहाँ माइनस लगा देंगे -1 और 0 का -1 में 0। फिर तीसरे वाले स्तंभ में 1 माइनस इसका 3 में गुणा 3 और 0 का 0 में प्लस 0। ये आया। अब इसको हल कर लें। ये आएगा 5, इसका मान आएगा -1 और ये हो गया 2। इसको हल कर दीजिए। 4 2 6 3 9, ये आएगा -2 और ये 5। इसका मान आएगा 0, 2 से 2 कट जाएगा। इसको लिखेंगे -1 और ये माइनस में 2। तो ये अभी तक a² का मान आया है। इसी प्रकार से 5a निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ निकालता हूँ। पाँच a का मतलब है a वाले आयु में 5 का गुणा करना। तो 5 एक इसी में गुणा कर दीजिए। 5 गुना के 10 0 5 10 5 15, इसमें 5, ये हो जाएगा -5 और ये 0, इतना। ठीक है, इसी प्रकार से 6 आइडेंटिटी। तो 6 आइडेंटिटी का मान, आइडेंटिटी का जो भी आयु लेंगे वो 3 गुणित 3 कोटि का ए आयु की तरह। तो 6 आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी में 6 का गुणा करना। तो जानते हैं 1 1 होता है, उसी में 6 का गुणा कर देंगे। 0 6 0 0 0 6, ये 6 वाले आइडेंटिटी आयु बन गया। अब इन सभी मानों को इस वाले व्यंजक में रखना है। तो a² - 5a + 6 आइडेंटिटी। तो अब यहाँ इन मानों को रखते हैं। ठीक है, और ये वाला मान ये हो जाएगा a² का मान निकालें यहाँ पर। ठीक, तो a² का मान ये आया है। इस मान को यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिख देता हूँ इसको a²। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हल करते हैं। a² मतलब ये है 5 - 1 2। इसको छोटा लिखते हैं थोड़ा। नौ - 2 5, 0 - 1 - 2, फिर है माइनस
5a, 5a का मान यहाँ निकाले हैं 10 0 5, 10 5 15, 5 - 5 0, अब है 6 आइडेंटिटी यानी कि विकर्ण में 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये आया। अब इनको हल करना है। आप ध्यान दीजिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसी बीच में प्लस लगाना है। यहाँ पर लगाया गया है प्लस। जो अधिकतम चिन्ह का है उसको पहले हल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, तो इन दोनों को पहले जोड़ा जाएगा, उसके बाद इस वाले को घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हल कर लेते हैं। 5 और 6 11, -1 और 0 -1, 2 और 0 2, 9 0 9, -2 और 6 4, 5 और 0 5 और 0 5 0 और 0 0, -1 और 0 -1, -2 और 6 कितना आएगा, -2 और 6 में 2 घटा दीजिए 4 आया। ये वैल्यू प्राप्त हुई। और माइनस में क्या चल रहा है, ये 10 0 5, 10 5 15, 5 -5 0 ये आया। समझ आया। आप इसको इसमें से घटा करके ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा स्थान है। फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर 11 - 10 1 आएगा, -1 और -0 -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, 4 - 5 -1, 5 - 15 -10। ठीक है, समझ आ रहा है। 0 - 5 -5, -1 -5, देखिए ध्यान से, माइनस का इस माइनस में गुणा प्लस, यानी कि +5 - 1 4 आएगा। ठीक, और 4 - 0 4, यानी कि ये आंसर आया। तो आंसर चेक कर लेते हैं। ये है प्रश्नावली 3.2 का 15 वाला सवाल। तीन 3.2 का 15 सवाल। ये वैल्यू आई है 1 - 1 -3 -1 बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको a³ दे दिया जाएगा, तो a³ का मतलब आप पहले a² निकालिए और उस a² में दोबारा उसी a से क्या कर दीजिए और मल्टीप्लाई, तो वो a³ निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ 5a² दे सकता है, तो a² निकालने के बाद जो a² मिलता है उसमें 5 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो इसको एक बार नोट कर लो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले आप क्वेश्चन नंबर जो 14 का दूसरा वाला क्वेश्चन था उसको आप 14 के पहले वाले क्वेश्चन की तरह हल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 16 को भी हल कर लेंगे। ये भी उसी तरह से हल हो जाएगा। जैसे हमने कहा, इसमें लिखा गया है a³ -6a² + 7a + 2 आइडेंटिटी बराबर 0। मतलब कि a³ निकालने के लिए आप पहले एक राशि निकालिए और ये मिलेगा हमें a², फिर इसमें गुणा कर दीजिए उसी a का, तो आपको क्या मिल जाएगा, a³ मिल जाएगा। ठीक है, और 6a² का मतलब
ए स्क्वायर का अर्थ होता है ए गुणे ए, और फिर इसमें दोबारा क्या कर दीजिए 6 का गुणा। 6 का गुणा करने के लिए सब में गुणा कर दीजिए तो बिल्कुल आपको प्राप्त हो जाएगा। 7a का मतलब ए वाले आव्यूह में 7 का गुणा करिए, यानी कि एक आव्यूह में जितने भी अवयव हैं सब में 7 का गुणा हो जाएगा। फिर टू आइडेंटिटी, यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आइडेंटिटी का हम लोग कोटि लेंगे वो इसी ए वाले आव्यूह की कोटि के बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो आइडेंटिटी का मतलब यदि ए वाला इसमें लिखा गया है 3 कोटि का, तो आप आइडेंटिटी को लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 3 कोटि का। इसमें विकर्ण वाले अवयव क्या रहेंगे 1 1 आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में हमने 2 आव्यूह दिया है, एक ए बराबर ज्ञात है और एक आइडेंटिटी बराबर 1 1 के रूप में दिया है, और एक प्रतिबंध है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आइडेंटिटी, और इसको लेकर के हमें के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों मानों को इस वाले व्यंजक में रखेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब अभी तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, यानी ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। अब ए का ए में क्या करना है गुणनफल निकालना है। तो ये 3 - 2 4 - 2 लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिला लेते हैं। ठीक है, और साथ में एक और बार लिख देंगे 3 - 2 4 - 2। ठीक, अब इसको गुणा कर लीजिए। 3 3 9 प्लस 2 4 8, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर इसका इसी में गुणा 3 दुना के -6 और 2 दुना के प्लस में 4 4 3 12, और इसका इसमें गुणा माइनस में 4 दुना के 8। ये फिर इसका दूसरे में 4 दुना के -8 और 2 में माइनस प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, बिल्कुल आसान है। 9 में से 8 घटा दीजिए 1, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब 4 में से 6 घटाएंगे -2, इसको घटा दीजिए 8 4 12 होता है, और इसमें से घटा दीजिए माइनस में 4 होता है। ये हमें प्राप्त हुआ ए स्क्वायर का मान। अब इसी ए स्क्वायर को लेकर के यहाँ मान रखेंगे, और देखिए कि ए का मतलब ए के सभी पदों में यानी सभी अवयव में के का गुणनफल कर देंगे। और टू आइडेंटिटी का मतलब यहाँ जो ए वाला आव्यूह है या आई वाला है इसमें 2 का गुणा, नहीं 2 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, देखिएगा ध्यान से, यहाँ निकाल देते हैं। देखिए टू आइडेंटिटी का मान है 2 2, जिसके विकर्ण में 2 2 हो जाएगा। ये है इस मान को और इस मान को यहाँ लेते हैं। ए स्क्वायर का मान 1 - 2 4 - 4, 1 - 2 4 - 4 बराबर के ए का मतलब, इसको के ए रहने दें अभी, या के का गुणा कर सकते हैं। तो ए में अगर के का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये है ना, तो लिख सकते हैं 3 के, फिर -2 के, 4 के, और यहाँ पर -2 के। ये बना माइनस टू आइडेंटिटी। तो टू आइडेंटिटी का मान ये है 2 0 0 2। अब क्या किया, इस पूरे वाले आव्यूह को इधर लाया बाएं पक्ष में, इसका चिन्ह है माइनस, इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले लिखा, प्लस होने का मतलब इसमें इसको जोड़ देना है, इधर लाया और जोड़ देते हैं एक ही बार में। 1 और 2 3 हो गया, -2 और प्लस 0 -2, 4 और 0 4 -4, और इधर का प्लस 2 मतलब कि माइनस में 2, ये प्राप्त हुआ। अब बराबर में चल रहा है 3 के -2 के 4 के -2 के। ये अब आपको पता होगा कि यदि बराबर के पक्ष में दोनों तरफ की आव्यूहों की कोटियाँ बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, ये आपको पहले से पता है। तो क्या करेंगे, 3 के बराबर 3 के, तो 3 बराबर 3 के ले लिए, तो हमें के की वैल्यू मिलेगी 1।
ठीक, या तो आप एक ही इसी को हल कर रख दीजिए या सबको बराबर करके रख दीजिए, क्योंकि हमें करना पड़ता है। अगर नहीं आया तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इस व्यंजक से हम के का मान नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप लिख सकते हैं के बराबर 1, या सबको हल कर लीजिए। -2 के बराबर -2 के, यानी कि -2 से -2 कैंसिल, के की वैल्यू है यहाँ पर भी 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 4 के बराबर 4 के, तो के की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1, यहाँ भी सकते हैं। इसी प्रकार -2 का मान किसके बराबर, -2 के, तो यहाँ से -2 कैंसिल, के बराबर 1। इस प्रकार से सभी रूपों में के की वैल्यू हमें 1 प्राप्त होती है। ये आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। तो लाइक ज़रूर करें जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और आगे की वीडियो बना सकूँ। एक बार इसको नोट कीजिए।